क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में ना फर्स्ट नंबर में बोल रहा है ना आपको, है ना, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आप लोग जानते हो क्या निकालने बोल रहा है, सी आर निकालने बोल रहा है। सी आर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, सी ए बाय सी एल होता है ना। क्या होता है, सी ए बाय सी एल। तो सी ए में क्या क्या आएगा, देखो तो बाबू, सी ए में सबसे पहले ना, इधर देखो, सी ए में सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगा, है ना। क्या आएगा, इन्वेंट्री, है ना, डेटर, इन्वेंट्री प्लस डेटर्स, बताइए। उसके बाद से क्या है, कैश एंड कैश एंड बैंक, है ना, बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस क्या है, देखो तो बस इतना ही होगा ना, बस बताइए। तो इस सब का वैल्यू बताओ, है ना, कितना है, 12,000, 8,000 और 2,500 है ना। 12,000, 8,000 और 2,500 ऐड कर दीजिए, तो बोलो तो 22,500 हो जाएगा, है ना। 22,500 सबको ऐड कर दिए। करंट लायबिलिटीज में देखो ना, करंट लायबिलिटी में दिया है क्या बाबू, ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है। क्या दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स। उसके बाद से बीपी, है ना, क्या बिल्स पेबल। उसके बाद से प्रोविजंस, है ना, प्रोविजंस। देखिए तो बोलो तो ट्रेड क्रेडिट, इधर देखो, ट्रेड क्रेडिटर कितना है, बोलो बोलो, 4,500। उसके बाद से बताइए तो बीपी बताइए, 3,000, सॉरी ओनली 4,000 है ट्रेड क्रेडिटर। हाँ, और ये बीपी बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल कितना है, 3,000, है ना। और ये प्रोविजंस कितना है, बोलो टोटल कितना हो गया, बताओ तो। 10,000। 10,000 हो गया, है ना। अब देखिए इसे फॉर पुट करते हैं ना, सी आर इक्वल टू, देखो तो बाबू, है ना, सी ए में कितना लिखेंगे, 22,500 लिखेंगे, है ना। सी एल में कितना लिखेंगे, बोलो तो 10,000 लिखेंगे, है ना। दो जीरो कैंसिल हो गया, है ना। नीचे 2 जीरो है, दो डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 2.25:1। समझे ना, ये क्या निकला, मेरा आंसर हुआ करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशियो हुआ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको बोल रहा है ना कि लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो बोल रहा है, देखो तो बाबू, लिक्विड रेशियो एल आर बोलो या तो क्यू आर बोलो, है ना, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, है ना। माइनस प्रिपेड कब लगाएंगे, जब वहाँ प्रिपेड रहेगा तो। यहाँ है बाबू क्वेश्चन में प्रिपेड, है ना। तो क्या लिखे हम, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रिपेड एक्सपेंसेस, है ना, माइनस प्रिपेड एक्सपेंसेस, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, करंट लायबिलिटीज। तो देखो तो करंट एसेट्स में क्या क्या है, देखो तो बाबू, करंट एसेट्स 4 लाख दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कितना दिया है, 4 लाख, है ना। अब देखिए स्टॉक कितना दिया है, बताइए तो। स्टॉक में इन्वेंट्री करके दिया है, देखो तो 80,000, है ना, स्टॉक, है ना। अब बोलिए प्रिपेड एक्सपेंसेस में कितना दिया है, प्रिपेड एक्सपेंसेस बताइए, नीचे 20,000, है ना, वही है ना, 20,000, है ना। अब बोलो बाबू, है ना, करंट लायबिलिटी कितना है, 2,40,000, है ना, बताइएगा, है ना। देखो इधर, देखो 4 लाख में ना, बोलो बाबू, ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना। 4 लाख में 1 लाख चला गया, तो ऊपर 3 लाख बचा, है ना। और नीचे कितना है, 2,40,000, है ना। इसको इससे डिवाइड करो तो, है ना, 4 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। अब बोलो बाबू काटो, 6 4 जा 24, है ना, और 6 5 जा 30, है ना। अब देखिए तो इसको 5/4 हुआ, है ना। अब बोलो 4 1 जा 4, है ना। बोलो बाबू कितना बचा, 0.1। 4 2 जा 8, है ना, 4 5 जा 20, 1.25:1, है ना। कितना, इतना ही होगा ना, 1.25:1। समझ गया ना कैसे हुआ, सो, है ना, डिवाइड कर दिए, है ना। डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 5:4, ठीक है, समझे। चलो देखो नेक्स्ट, दोनों ही आंसर सही है। हाँ दोनों सही है, यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते थे ऐसे, देखो तो 5/4 है ना, यहाँ डायरेक्ट 5:4, है ना, डिवाइड करके भी लिख सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, है ना। तो ये लिखिए चाहे ये लिखो, है ना, इक्वल है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको बोला है ना कि क्विक रेशियो निकालिए, क्या सेम यही है बाबू, है ना, क्या क्विक रेशियो निकालिए। लेकिन इसमें ना आपको ना अलग अलग करके दिया है, ठीक है। एक बैलेंस शीट दिया है कंपनी का, एगो क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया है, जिसमें से ना करंट लायबिलिटी आपको ना, देखो तो करंट लायबिलिटी में लिखा है ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी। तो देखो तो दोनों ऐड कर देंगे तो करंट लायबिलिटी मेरा कितना हो जाएगा, 1,30,000 मेरा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं सी एल कितना हो जाएगा बाबू, कितना बोले हम,
1,30,000 बोले ना, 1,30,000 CL बोले, और CA कितना हो जाएगा बाबू बोलो तो। देखो तो CA नीचे करंट एसेट्स दिया है, नीचे सबको ऐड कीजिए तो 1,40,000 है ना, 30,80 बोलो कितना हो जाएगा, 7 8 2,50,000 बोलो, सबको ऐड करो तो 2,50,000 हो जाएगा। 1,40,000 और 30,000 1,70,000 हुआ, 1,70,000 और 80,000 बोलो तो कितना हो गया, 1,70,000 80 2.5 लाख 2.5 लाख है ना। कितना हो जाएगा करंट एसेट्स मेरा, कितना हो जाएगा 2.5 लाख है ना। इतना समझ गए है ना। इसमें से इन्वेंट्री बाबू है ना, बोलो तो इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री कितना है बताइए तो। इन्वेंट्री कितना है 1,40,000, देखो इधर देखो 1 लाख कितना है, 1,40,000 इधर देखो 1,40,000। ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 का बता रहे हैं ना। अब देखिए तो इसमें क्या क्यूआर निकालेंगे है ना, क्विक रेशियो ना, क्या निकालेंगे हम लोग, क्विक रेशियो। जानते हैं हम लोग करंट एसेट्स माइनस स्टॉक है ना, इसमें प्रीफर्ड नहीं है इसलिए प्रीफर्ड नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बताइए तो करंट एसेट्स कितना है 2,50,000 है ना, स्टॉक में इन्वेंट्री पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 1,40,000 है ना, डिवाइडेड बाय CL कितना है बाबू बोलो तो 1,30,000 है ना। बोलो इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1,10,000 है ना, ऊपर में आ जाएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय कितना 1,30,000 है ना। अब काटिए 40 कैंसिल है ना, कितना होगा 11 होगा आंसर होगा। अगर आप और अच्छा से लिखना चाहते हो है ना, तो इस तरह से करिए है ना, 11/13 करिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए और लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली 11:13 कर दीजिए, ठीक है समझे ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में ना, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला सोनू लिमिटेड has a current सोनू लिमिटेड has a current ratio 3:1। देखो आप करंट रेशियो CR इक्वल टू कितना बोला 3:1 बोला, देखो इधर CR कितना बोला बाबू 3:1 है ना। CR में हम जानते हैं ना, CR का फॉर्मूला होता है CA/CL, जानते हैं कि नहीं। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं है ना, 3/1 कर सकते हैं इसको है ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, बोला इफ स्टॉक इज 40,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटीज आर 75,000 है ना, देन फाइंड क्विक रेशियो है ना। तो देखो तो बाबू बोला CL बोल दिया है, CL कितना है 75,000 है, CL कितना है 75,000, 3/1 बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा है ना। तो बोलो बोल सकते हैं CL इक्वल टू बोलो 75,000 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा 2,25,000 2,25,000 है ना, 2,25,000 है ना। ठीक है, क्या CA मेरा निकल गया कितना 2,25,000। स्टॉक दिया है बाबू क्वेश्चन में स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक कितना है, स्टॉक का वैल्यू 40,000 है, कितना है 40,000। अब ना हमें बोल रहा है ना कि क्विक रेशियो निकालिए, क्या निकालिए क्विक रेशियो। तो हम लोग जानते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक है ना, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स बोलो देखो तो 2,25,000 है ना, माइनस कितना 40,000 है ना, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है 75,000 है ना। अब बोलो इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा बोलो 1,80,000, 1,80,000 इसमें इसको माइनस करेंगे ना तो 85,000 आ जाएगा है ना, और डिवाइडेड बाय कितना 75,000। तो इसको डिवाइड कर दो 30 कैंसिल, 185 डिवाइडेड बाय कितना 75 काटो है ना, काटिएगा ना उसको 2 पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ, उसको काटोगे ना तो आ जाएगा ना 2.47 है ना, कितना आ जाएगा 2.47:1 है ना, और 1 प्लस लगा है ना। ठीक है आगे समझ में है ना। ओके थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज एंड चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके थैंक यू।